नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। यूरोप के तमाम देश डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये डर विश्व युद्ध को लेकर है। यूरोपीय यूनियन और नाटो की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया में कभी भी विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ये वर्ल्ड वॉर मिडिल ईस्ट से शुरू होगी या यूरोप से, इस पर सवाल है। लेकिन यूरोपीय देशों को लग रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर भी यूरोप से ही शुरू होने वाला है। यूरोपीय देशों का डर कभी भी शुरू हो सकता है विश्व युद्ध, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नाटो ने भी दिया यूक्रेन को झटका। सैनिकों की तैनाती पर कई देशों ने लिया यू टर्न। यूक्रेन की पहले की तरह मदद करने को तैयार ईयू। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर लगेगा प्रतिबंध। अमेरिकी संसद में पेश हुआ विधेयक। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तेज हुए प्रदर्शन। भारत को घेरने की कोशिश में जुटा चीन। बांग्लादेश और पाकिस्तान के सहारे बना रहा है रणनीति। पाकिस्तान को लगातार हथियार दे रहा है चीन। और चलते चलते में देखेंगे अचानक गायब हो गई ट्रेन। 106 यात्री थे सवार, आज तक नहीं लगी कोई खबर। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन एक नजर पहले हेडलाइंस पर। अमेरिका ने दी धमकी तो ईरान ने समुद्र में उतारे 3000 जहाज। पहले दिखाया था अपने हथियारों का जखीरा। म्यांमार में आया 7.7 तीव्रता का भूकंप। मंडाले शहर के पास जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस हुए तेज झटके। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ तेज हुए प्रदर्शन। 1900 से ज्यादा प्रदर्शनकारी किए गए गिरफ्तार। अमेरिकी सेना ने यमन में किया बड़ा हवाई हमला। रात भर में हूतियों के 21 ठिकानों पर बमबारी। दुनिया में एक और विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। यूरोप के 27 देशों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अपने 45 करोड़ नागरिकों को विश्व युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी करने को कह दिया है। सभी नागरिकों को कम से कम 3 दिन के लिए भोजन और पानी के साथ अन्य जरूरी सामान स्टोर करने को कहा गया है। साथ ही आयोग ने स्कूल में भी तैयार रहने की शिक्षा दिए जाने की बात कही है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी कि रूस 2030 तक यूरोप में एक और हमला करने में सक्षम हो सकता है। उनकी चेतावनी के बाद यूरोपीय देशों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस चेतावनी के बाद अधिकतर नाटो देश युद्ध के लिए पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। दरअसल यूरोप के देशों का अब अमेरिका में ज्यादा भरोसा नहीं बचा है कि रूस के साथ अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका उनके साथ होगा। और यूरोप को भी इस बात का एहसास है कि बिना अमेरिकी मदद के वो रूस का सामना नहीं कर पाएगा। इसी के चलते यूरोपीय यूनियन के कई देश रूस से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं, साथ ही युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार यूरोपीय संघ ने 27 सदस्य देशों के नागरिकों से अपील की है कि 3 दिनों की सर्वाइवल किट तैयार कर ले। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोप को खुद को सैन्य आक्रामकता से बचाने के लिए सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए। बगैर सुरक्षा की व्यवस्था किए शांति रखना भ्रम है। अगर रूस ने यूक्रेन की सीमा को सिर्फ एक रेखा समझा है तो वो किसी और देश की सीमा का सम्मान क्यों करेगा। दरअसल नाटो के महासचिव मार्क रूट ने वार्सा में कहा कि रूस के निशाने पर अब यूरोप आने वाला है। उन्होंने रूस का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई गलत अनुमान लगाता है और सोचता है कि वो पोलैंड या किसी अन्य सहयोगी पर हमला करके बच सकते हैं तो उन्हें इस भयंकर गठबंधन की पूरी ताकत से सामना करना पड़ेगा। हमारी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी। इस बीच तैयारी और संकट प्रबंधन आयुक्त हातजा लाहबीब ने कहा कि यूरोप के सामने आने वाले खतरे पहले से कई अधिक जटिल हैं। यूरोपीय संघ के प्रमुख रूट ने चेतावनी दी कि रूस यूरोपीय धरती पर एक और बड़ा हमला करने की ताकत रखता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस हमारे गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है और रहेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस युद्धकालीन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और अब बात यूक्रेन को लगे बड़े झटके की। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की सत्ता में आने के बाद से ही यूक्रेन को लगातार झटके लग रहे हैं। जेलेंस्की अमेरिका के दबाव में है। ट्रंप ने यूक्रेन की सहायता में कटौती कर दी है, तो अब नाटो ने भी यूक्रेन को झटका दे दिया है। नाटो में शामिल कई देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने की रणनीति पर फिर से विचार करने को कहा है। यूरोपीय देशों को इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर वो यूक्रेन में सैनिक भेजते हैं तो ये फैसला रूस के साथ सीधे टकराव को जन्म दे सकता है। कई देशों के पास पहले से ही सीमित सैन्य बजट है और वो युद्ध के लिए अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटा सकते। अमेरिका इस समय अपनी विदेश नीति में बदलाव कर रहा है, जिसके चलते यूरोप को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खुलकर था, तब सैनिक भेजने का विचार आकर्षक था,
लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। रूस पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो नाटो सैनिकों की तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा। अगर नाटो अपने निर्णय से पीछे हट रहा है तो इसे रूस की कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। रूसी सरकार का मानना है कि यूरोपीय देशों के इस फैसले का मुख्य कारण उनकी आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। यूक्रेन पर पड़ रहे दबाव का ही असर है कि जेलेंस्की, जो पहले रूस से बातचीत को भी तैयार नहीं दिख रहे थे, अब ट्रंप की हर शर्त मानते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर युद्ध विराम को लेकर पहले की तरह ही सख्त बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध विराम पूर्ण रूप से लागू हो, लेकिन रूस की चिंताओं का पहले समाधान किया जाना चाहिए। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस समय मुसीबत में दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की आर्मी पर विद्रोहियों के हमले तेज हो गए हैं। तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर देश के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। और अब अमेरिका ने भी मुनीर को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिकी संसद में जनरल मुनीर के खिलाफ जो विल्सन और जिमी पेनेटा की तरफ से एक विधेयक, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट, पेश किया गया। इसमें पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। विधेयक में विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के शोषण और उनकी पार्टी के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। विधेयक में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान 180 दिनों के भीतर मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार नहीं करता है तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बिल पास हो जाता है तो जनरल मुनीर के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इसे अलग थलग करने वाली कार्रवाई करार दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। उसके शिकंजे से बलूचिस्तान फिसलता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना विद्रोह को दबाने के लिए बल प्रयोग कर रही है, अपने ही लोगों की जान ले रही है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली महरंग बलूच का पाकिस्तानी फौज ने अपहरण कर लिया है। उनके साथ कई महिला नेताओं को भी उठा लिया गया है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर बलूचिस्तान के दर्जनों शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बलूचिस्तान के तुर्बत शहर पर बलूच विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। तुर्बत के अलावा भी कुछ और शहरों पर बलूच विद्रोहियों के कब्जे की खबर है। कई हाईवे को बलूच विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। हालात काफी खतरनाक हो चुके हैं। इस मामले में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई सवालों में है। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस समय चीन के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। चीन जहां एक तरफ बांग्लादेश के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को भी अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच चीन ने पाकिस्तान को 81% हथियारों की सप्लाई की है, जो पिछले 5 सालों की तुलना में 74% अधिक है। इस अवधि में चीन से पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान को चीन से दूसरी हैंगोर क्लास पनडुब्बी मिली है। ये पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। ये अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की चीन की मंशा को भी दर्शाती है। इससे साफ है कि चीन पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर भारत ने चिंता जताई है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ को लेकर आगाह किया था। उन्होंने इसे गंभीर चुनौती करार देते हुए कहा कि भारत इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जानकारों का मानना है कि चीन की ये रणनीति क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की दिशा में एक सोचा समझा कदम है। और चलते चलते में बात करेंगे कैसे अचानक गायब हो गई पूरी की पूरी ट्रेन की। दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। कभी आसमान में उड़ता हवाई जहाज गायब हो जाता है, तो कभी समंदर की लहरों पर तैरता पूरा का पूरा जहाज लापता हो जाता है। गायब होने का रहस्य सिर्फ हवा और पानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे की सुरंग में भी ऐसा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक रेलगाड़ी के गायब होने का रहस्य है। दरअसल साल 1911 में इटली में एक रेलगाड़ी गायब हो गई थी। इस ट्रेन में कुल 106 लोग सवार थे, जो एक सुरंग में घुसने के बाद गायब हो गई और आज तक बाहर नहीं आ सकी। वो रोमन स्टेशन से जेनेटी नामक रेलगाड़ी से रवाना हुई। इस बीच ट्रेन को एक सुरंग से गुजरना था, लेकिन जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, वह अचानक गायब हो गई। ट्रेन के गायब होने के बाद उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि बाद में उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे 2 लोग सुरंग के बाहर मिले।
उन लोगों ने इस ट्रेन के बारे में ऐसी आश्चर्यजनक घटना बताई कि हर कोई दंग रह गया। उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास पहुंची तो वहां से रहस्यमय धुआं निकलने लगा। ये देखकर वो बहुत डर गया और ट्रेन से कूद गया। इसके बाद रेलगाड़ी सुरंग में प्रवेश कर गई और कभी वापस नहीं आई। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी अतीत में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेन साल 1840 में मेक्सिको पहुंची थी। इसी वजह से इसे भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मेक्सिको के एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जिस अस्पताल में काम करती हैं, वहां रहस्यमय तरीके से 104 लोग भर्ती हुए थे, लेकिन वो सब पागल हो गए। हालांकि वो ये बताने में सक्षम था कि वो यहाँ ट्रेन से आया था, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उस समय ऐसी कोई ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मेक्सिको जाती हो। एक और आश्चर्यजनक बात ये थी कि इन लोगों के मेक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।